तो लास्ट टाइम पर हमने 6.7 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। वो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। तो यहाँ पर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, या फिर स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक ही फार्मूला से आप बना सकते हो। जैसे डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है स्पीड इंटू टाइम है ना। अगर स्पीड का बनाना है तो टाइम मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, अपोन में। तो स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस के अपोन में क्या आ गया, टाइम। तो ये स्पीड का फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम का बनाना है तो टाइम को हम स्पीड की प्लेस पर लाएंगे और स्पीड टाइम की प्लेस पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम का फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो आपने पढ़े होंगे। अब हम एक बात जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो पर आवर, किलोमीटर पर आवर में होती है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 72 किलोमीटर वो जाता है, ठीक है। तो स्पीड को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जिस तरह से हम किलोमीटर को मीटर बनाते हैं, है ना, उसी तरीके से स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं। तो इसका बनाने का वैसे एक तरीका है, वो हम आपको बताते हैं। उससे क्या होगा, हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। तो स्पीड बच्चों, स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते कैसे हैं वो आपको बताकर फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे स्पीड को किसमें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 किलोमीटर 1 आवर में अगर हो तो 1 के अपोन में 1 ले सकते हैं। तो ऊपर का 1 किसको बताएगा, किलोमीटर को, और नीचे का 1 किसको बता रहा है, आवर को। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड। तो हम एक बात जानते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये तो आप जानते हो। तो ऊपर के 1 को हमने क्या किया, 1000 मीटर लिखा। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे बनता है इजीली, है ना। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखा। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो पहले तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये पहले का जो 60 है वो मिनट के लिए है, और फिर मल्टीप्लाई 60 क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60, पहला 60 मिनट का है और दूसरा 60 सेकंड का है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 60 इंटू 60 मतलब 3600। तो हमने इसको 60 इंटू 60 ही लिखा। तो 1 आवर, जो नीचे का 1 आवर है उसको हमने लिखा 60 इंटू 60। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से कट गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ऊपर 5 बचा और नीचे 3 इंटू 6, मतलब 3 इंटू 6 मतलब 18 मीटर पर, मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो हमने जब भी फाइंड किया था कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप किस में चेंज करोगे, 5/18। तो किलोमीटर को जब भी मीटर पर सेकंड स्पीड बनाएंगे, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर को क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड। तो 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। तो 4 का इंटू जब 5 में होगा तो 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड बन जाएगी। तो इससे आप इजीली किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने शॉर्टकट तरीके को आपको बताया कि किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.8 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू है। एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है, द स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड व्हेन कवर्ड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे
मीटर पर सेकंड में स्पीड है और इसको हमें किलोमीटर पर आवर बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि हाँ अभी हमने बताया था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का। तो इसको मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर बनाना है तो उसका उल्टे का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आसानी से किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इस फर्स्ट MCQ को। तो यहाँ पर स्पीड जो हमारी है वो 45 मीटर पर सेकंड है। इसको हमें किलोमीटर में बनाना है, तो हम इसमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे बनाते हैं, जब हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने प्रीवियस देखा होगा, हमने एग्जांपल दिया था, किलोमीटर को मीटर बनाया था, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाया था, तो किसका मल्टीप्लाई किया था, 5/18। यहाँ पर उल्टा है, 18/5 है, तो 5 से 45 9 बार कट होगा, 9 का इंटू 18 में होगा, तो 162 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड बन जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सेकेंड MCQ है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए 500 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रेन जो है, एक प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पर आप टिकट लेते हो, है ना, वेटिंग रूम होता है, पूरा प्लेटफॉर्म पर आप घूमते रहते हो जब तक ट्रेन नहीं आती है। तो वो प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर क्वेश्चन में 500 मीटर लंबा है। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है 500 मीटर, और एक ट्रेन जो है वो 150 मीटर लंबी है, जो 45 किलोमीटर पर आवर से उस प्लेटफॉर्म पर आती है और उस प्लेटफॉर्म को पार कर कर चली जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है, हर जगह रुकती नहीं है, तो कुछ प्लेटफॉर्म को क्या करती है, वो वहाँ से पास हो जाती है। तो इसी तरीके से एक ट्रेन है जो 150 मीटर लॉन्ग है, 45 किलोमीटर पर आवर से उस प्लेटफॉर्म को उसको कवर कर रही है, उसको पूरा सा पास कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्रॉस मतलब उसको पूरा पार कर देती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ट्रेन चली जाती है, और प्लेटफॉर्म कितना है, 500 मीटर। तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो आप जानते हो यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। किलोमीटर पर आवर क्या होती है, स्पीड होती है, और यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो स्पीड तो हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लेटफॉर्म दिया है और पुल दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, ब्रिज दे रखा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रेन की और उस पुल प्लेटफॉर्म की लेंथ को प्लस कर देते हैं, तब जाके टोटल डिस्टेंस निकलती है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेन की लंबाई को प्लस कर कर हम डिस्टेंस को निकालेंगे। सॉल्व करते हैं हम सेकंड MCQ को। डिस्टेंस हमने क्या किया, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करके बनाया है ना। तो प्लेटफॉर्म या पुल ब्रिज जब भी होगा तो हम उसको ट्रेन की लंबाई प्लस करके टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो दोनों का आंसर हुआ प्लस करने पर 650 मीटर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमने आपको बताया कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, तो स्पीड किलोमीटर में कैसे रह सकती है ना, स्पीड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड किलोमीटर में है तो इसको मीटर बनाया, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हैं, बता रखा है आपको कि जब किलोमीटर को मीटर बनाना हो तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का। और अगर हमें मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 18/5, तो 18/5 का मल्टीप्लाई मीटर को किलोमीटर की स्पीड बनाने में करते हैं, और 5/18 का किलोमीटर को मीटर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके आसानी से चेंज कर सकते हो, नहीं तो ओरिजिनल प्रोसीजर में बहुत 5-7 स्टेप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 18 यहाँ पे हम इसको किससे कट करेंगे, 9 से। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। अब 5 में 5 का इंटू होगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या है, स्पीड आ गई ट्रेन की। अब
टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 650 अपॉन स्पीड कितनी है 25/2। अब हम जानते हैं जब 650 के अपॉन में ये फ्रैक्शन जो होगा या रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जो भी है इसको सॉल्व करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। 25/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/25। तो 25 ये 5 से हमने कट किया, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, फिर 1 बचेगा तो 5 से जा 15, 0 से 0, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 3 बचेंगे तो 5 6 जा 30। तो 26 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 52 सेकेंड हमारा टाइम आएगा, मतलब उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में 52 सेकेंड लगेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है ए मैन टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि एक मैन जो है 6 आवर में 36 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ट्रेवल, तो कितना समय उसको लगेगा जब वो 120 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ दे रखी है, आवर और किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम निकालना है और किलोमीटर दिया हुआ है। तो एक बार जानते हो कि अगर आदमी ज़्यादा देर तक चलता है तो ज़्यादा दूर जाएगा, कम देर तक चलेगा तो कम दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा, क्योंकि 6 आवर में कितना जा रहा है 36 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर जाना है तो उसको टाइम ज़्यादा ही लगेगा ना। तो जब हमारा किलोमीटर बढ़ चुके हैं तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम को वेरिएबल मान लेते हैं, तो लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी टी आवर, ये टी वेरिएबल है यहाँ पे, और आवर्स, ठीक है। तो आप टी आवर्स हमने ले लिया है वेरिएबल को। अब हम टेबल बनाते हैं, तो एक में डिस्टेंस लिखेंगे एक में टाइम लिखेंगे। तो टाइम डिस्टेंस अगर 36 किलोमीटर है तो टाइम 6 आवर का लगता है, और 120 किलोमीटर जाना है तो टी आवर्स का हमने टाइम माना है ना, ये टी मान लिया हमने। अब एक बात जानते हैं जब ज़्यादा किलोमीटर जाना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला है x1/x2 इक्वल होगा y1/y2, ठीक है। तो x1 हमारा क्या है, अगर हम डिस्टेंस को x मानते हैं तो 36/120 इक्वल हो जाएगा y1 मतलब 6/t। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो t का 36 के साथ, तो 36 इंटू टी इक्वल 120 का 6 के साथ 120 इंटू 6। अब ये 36 अपन में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो अपन में गया, तो 6 से कट किया 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0 से 0। तो t इक्वल टू क्या आया 20। तो 20 आवर्स मतलब कि रिक्वायर देयर फॉर द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 20 आवर्स। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर क्रॉस ए पोल विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द पोल। पोल को अगर कोई ट्रेन पार करती है ना, तो उसके लिए स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ लॉन्ग विल इट मतलब कितना उसको टाइम लगता है। तो टाइम के लिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस के लिए ट्रेन की लेंथ दे रखी है। तो जब भी पोल होता है ना, कोई टावर होता है, पोल होता है, ऐसी कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आप लेंथ बिल्कुल ही मिनिमम है, मतलब उसको आप नगण्य मान सकते हो, बिल्कुल आप उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। ऐसे और कोई चीज़ है जैसे पोल है, अब पोल की लेंथ तुम बता नहीं सकते, हाइट ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पोल तो आप जानते हो कि वर्टिकल रहता है ना, बिजली का जो पोल रहता है, तो उसको अगर कोई ट्रेन पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस जो होगी केवल ट्रेन की लेंथ होगी। मतलब जैसे प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होती, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर केवल पोल है तो पोल में केवल डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन की लेंथ होगी। तो लेंथ तो हमारी, डिस्टेंस तो हमारी आ चुकी है और स्पीड दे रखी है, हमें टाइम निकालना है।
तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 450 मीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो 450 मीटर है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो कि एक चीज़ मीटर में 1 किलोमीटर पर आवर में, तो हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 450 ऊपर रहेगा, 72 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, क्योंकि जब भी हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, तो उससे डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में वो स्पीड चेंज हो जाती है। तो 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72। तो ऊपर तो लिखा हुआ है 450 और अपॉन में 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई है। तो सारी चीज़ें सेम यूनिट में होने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 45 में करेंगे तो 22 1/2 सेकेंड हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको निकालना आता होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू 22 1/2 सेकेंड। और अगर आप 45/2 सेकेंड भी लिखते हो तो भी राइट माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर सही माना जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।